बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी के खिलाफ याचिका लगाने वाले पर 50,000 रुपए का कॉस्ट लगा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि यह याचिका निराधार है और इसमें कही गई पिटिशनर की बातों को कोर्ट ने लापरवाह बयान की संज्ञा दी है। यह याचिका आखिर किस मुद्दे पर फाइल की गई थी, अडानी समूह के किस बिजनेस को लेकर मुद्दा उठाया गया था, क्या डील थी और याचिकाकर्ता के कौन से दावे थे, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीराज नागेश्वर अपुरवार ने अडानी परिवार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका एक कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ थी जो महाराष्ट्र सरकार ने अडानी पावर को दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6,600 मेगावाट रिन्यूएबल और थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अडानी पावर को करनी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की गई। श्रीराज ने आरोप लगाया कि यह कॉन्ट्रैक्ट संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत हम नागरिकों को उचित दर पर बिजली प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट। 16 दिसंबर को इस याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच के सामने हुई। बेंच ने सुनवाई के दौरान इस याचिका को बेहद गलत और पूरी तरह से निराधार बता दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे और उनके पास भ्रष्टाचार और गलत तरीके से टेंडर दिए जाने का कोई सबूत भी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ अस्पष्ट और निराधार दावे किए गए हैं, यानी अनक्लियर, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन को सरकारी अथॉरिटीज से जुड़ा घोटाला बताया गया है। आगे कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बयान को लापरवाह बयान बता दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटिशनर आरोपों के सपोर्ट में सबूत उपलब्ध करवाने में असफल रहा है, फेल्ड, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप भी शामिल हैं। इस बारे में हाईकोर्ट कहता है कि यहां तक कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बिना किसी सपोर्टिंग मटेरियल के भ्रष्ट आचरण और कॉन्ट्रैक्ट देने में रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी अडानी पावर के साथ मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक दस्तावेज का रेफरेंस दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेज अमेरिका के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए आरोपों से संबंधित मालूम होता है। बेंच ने आगे कहा कि दस्तावेज में इसका असल स्वरूप साफ नहीं किया गया है, साथ ही इसे आधिकारिक हलफनामे के रूप में भी पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने दस्तावेज को नाकाफी मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ उदाहरण देता है। उदाहरणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जहां कोर्ट को सार्वजनिक हितों यानी पब्लिक इंटरेस्ट पर आधारित असल जनहित के मुद्दों वाली याचिकाओं पर विचार करना चाहिए, वहीं कोर्ट को तुच्छ याचिकाओं से बचने के लिए सावधानी भी बरतनी है। बेंच ने कहा कि इस याचिका की बारीकी से जांच करने पर इसमें आरोपों को साबित करने वाला या सपोर्ट करने वाला कोई भी फैक्ट नहीं मिला, बल्कि इसमें केवल निराधार और अस्पष्ट आरोप हैं जो हमें इस मामले पर विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कॉस्ट लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह की याचिका दायर करने के लिए पिटिशनर पर 50,000 रुपए का कॉस्ट लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 हफ्तों के अंदर कॉस्ट का यह पूरा अमाउंट महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आनंद कुमार। मेरा नाम है शेख नावेद, मगर जाने से पहले एक जरूरी सूचना जरूर सुनते जाइए। इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा यह जमावड़ा। आप भी पहुंचिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।